मैं जवाद अहमद हूँ और अपनी नेक्स्ट क्लास में मौजूद हैं। इस क्लास में हम डिटेल स्टडी करेंगे व्हाट इज आर कंपनी। कंपनी क्या होती है इसके मुतालिक पढ़ेंगे हम। कंपनी पढ़ते हैं चलें। कोई भी एंटिटी या बॉडी जो स्टैब्लिश हुई हो एज पर कंपनीज एक्ट 2017 के तहत या फिर कोई होल्डर लॉ के मुताबिक। तो कंपनी इज एनी एंटिटी established as per Companies Act 2017 और एनी होल्डर लॉ। आपको वैसे पता ही है कंपनीज एक्ट के मुताबिक, कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक जो भी बॉडी या एंटिटी स्टैब्लिश होती है उसे क्या कहा जाएगा? कंपनी कहा जाएगा। इस लॉ से पहले भी डिफरेंट लॉज मौजूद थे, जैसे कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था और इससे पहले भी डिफरेंट तरह के लॉज मौजूद थे। तो कंपनीज एक्ट 1984 के मुताबिक या फिर जो नया लॉ है कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक कोई भी एंटिटी या बॉडी वजूद में आती है और मकसद उसका क्या है? प्रॉफिट कमाना है, तो वो हमारे लिए क्या है? कंपनी है, या लॉ की नजर में वो क्या है? कंपनी होगी। अब पढ़ते हैं कंपनीज कितनी तरह की होती हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज की टाइप पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक कंपनी की निशानी क्या होती है। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कंपनी है या एओपी है या कोई सोल ट्रेडरशिप है? तो कंपनी की निशानी ये है कि कंपनी के नाम के लास्ट पे लिमिटेड का वर्ड लाजमी आ रहा होता है। तो अगर किसी भी कंपनी के या किसी भी इदारे के नाम के लास्ट पर प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है या सिर्फ लिमिटेड का वर्ड आ रहा है, तो ये लिमिटेड का वर्ड शो कर रहा है ये कंपनी है। फॉर एग्जाम्पल पार्क सुजुकी लिमिटेड, या कोई भी नाम ले लें, बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये लिमिटेड का वर्ड है ना, ये लिमिटेड का वर्ड शो कर रहा है कि ये क्या है? कंपनी है। तो कल को आप सड़क पे से गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते आपने एक बिल्डिंग के ऊपर बोर्ड पढ़ा, इसमें किसी भी कंपनी का नाम लिखा था, लास्ट में लिमिटेड का वर्ड लिखा था। तो ये लिमिटेड का वर्ड देखते ही आपकी आंखें पहचान लेंगी कि ये कंपनी है, ना ये एओपी है ना ये सोल ट्रेडरशिप है। ये थी कंपनी की आइडेंटिफिकेशन। अब टाइप्स पढ़ते हैं। कंपनीज कितनी तरह की होती हैं? मेनली कंपनीज दो तरह की होती हैं। एक होती है पब्लिक कंपनीज, दूसरी होती है प्राइवेट कंपनीज। पब्लिक कंपनीज किसे कहते हैं? चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पब्लिक कंपनीज उन कंपनीज को कहते हैं जिस कंपनीज के अंदर 50% या 50% से ज्यादा ऑनरशिप किसकी होती है? हुकूमत की होती है।
सिंपल वर्ड्स में क्या है, ऑन्ड बाय गवर्नमेंट। वो कंपनीज जिनकी मालिक हुकूमत है वो पब्लिक कंपनीज हैं। इन कंपनीज के अंदर आम आवाम का ही पैसा लगा हुआ होता है। पब्लिक कंपनीज दो तरह की भी हो सकती हैं, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज और अनलिस्टेड। लिस्टेड कंपनीज वो कहते हैं जिन कंपनीज के शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बिकने के लिए अवेलेबल होते हैं। whose shares slash securities are listed on stock exchange of Pakistan। वो कंपनीज जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बिकते हैं उन्हें कहते हैं लिस्टेड कंपनीज। दूसरी होती है अनलिस्टेड कंपनी, वो कंपनीज जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अवेलेबल नहीं होते लेकिन उनको ओन कौन कर रही होती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसलिए वो क्या बन गई, पब्लिक कंपनीज बन गई। दूसरी टाइप है प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज दो तरह की होती हैं, एक होती है सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है मल्टी मेंबर प्राइवेट कंपनी। वो प्राइवेट कंपनी जिसका ओनर सिर्फ एक बंदा होता है वो क्या कहलाती है, सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी कहलाती है। और वो प्राइवेट कंपनीज जिनके ओनर एक से ज्यादा होते हैं वो कंपनीज क्या कहलाती हैं, मल्टी मेंबर प्राइवेट कंपनीज कहलाती हैं। ये इनकी टाइप्स हैं, इनके कंपनीज की ये टाइप्स हैं। इस सारी क्लास के अंदर हमने कंपनीज को पढ़ा और कंपनीज की टाइप को पढ़ा। एक एडवांस स्टडी की बात है वो भी चले मैं बता देता हूँ। कंपनी अपनी लाइबिलिटी के लिहाज से अगर कंपनीज की, ये जो अभी पीछे आपने पढ़ी ये ओनरशिप के लिहाज से थी, टाइप्स पब्लिक और प्राइवेट, मलकियत के लिहाज से। अगर हम लाइबिलिटी के लिहाज से देखें, लाइबिलिटी का मतलब होता है कितने पैसे देने हैं, उसके लिहाज से अगर टाइप्स को देखें तो टाइप्स हैं तीन तरह की, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। वो कंपनी जिसमें शेयर होल्डर की सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि जितने पैसे उन्होंने फर्स्ट टाइम कंपनी में इन्वेस्ट किए थे उतने ही पैसे कंपनी की वाइंडिंग अप के ऊपर उनसे मांगे जाएंगे या उनको वापस दिए जाएंगे। दिस इज कॉल्ड लिमिटेड बाय शेयर्स, कि वो जिम्मेदार सिर्फ उतने पैसों के लिए जितने कंपनी के उन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं। मिसाल है, कंपनी के शेयर्स उन्होंने खरीदे 1000 रुपए के, उसमें से उन्होंने 900 रुपए तो कंपनी को दे दिए थे, 100 रुपए नहीं दिए थे, तो कंपनी सिर्फ अपने वाइंडिंग के टाइम पर सिर्फ 100 रुपए उनसे मांग सकती है, इससे ज्यादा नहीं मांग सकती। वैसे तो अब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया क्योंकि अब पार्टली पेड शेयर्स खत्म हो गए, फुली पेड शेयर्स अब आ गए हैं। फिर ये एडवांस स्टडीज हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक शॉर्ट ग्लिम्स ही आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब होता है कि कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने कंपनी के अंदर पैसे नहीं डाले हुए, उन्होंने सिर्फ एक एग्रीमेंट लिख कर दिया हुआ है कि कंपनी कल को जब बंद होगी तो कंपनी ने जितने पैसे लोगों के देने होंगे तो उतने उतने पैसे हम इस कंपनी को देने के मजाज हों। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने किया कि 10 लाख रुपए तक का जो कंपनी का लोन होगा वो मैं उतारूंगा, बी ने कहा मैं 20 लाख उतारूंगा, तो हर बंदा सिर्फ उतने पैसों के लिए लायबल है जितने की उसने जिम्मेदारी उठाई हुई है। दिस इज लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड
कंपनी जो है उसमें ये होता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं होती, उनकी लाइबिलिटी ये अनलिमिटेड होती है कि कोई स्पेसिफिक उनकी लिमिट नहीं है कि उन्होंने जितने पैसे कंपनी को देने हैं सिर्फ उसके जिम्मेदार हूँ, ऐसा नहीं होता। कोई उन्हें स्पेसिफिक अमाउंट एग्री नहीं की भी होती, उन्हें क्या होता है कंपनी ने जितने पैसे भी लोगों के देने होंगे हमने ही पूरे करने हैं, चाहे हम अपने घरों की चीजें बेच के पूरे करें या किसी भी तरह पूरे करें। तो इस टाइप की कंपनी को क्या कहते हैं हम, अनलिमिटेड कंपनी की लाइबिलिटी है उसके शेयर होल्डर्स की। तो एक पार्टनरशिप के अंदर जो लोग, एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस के जो इन्वेस्टर होते हैं उन इन्वेस्टर्स को कहते हैं पार्टनर्स। और कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनी के इन्वेस्टर को कहते हैं शेयर होल्डर्स। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर होता है वो तो सिर्फ क्या कहलाता है जी, सोल ओनर। तो इस क्लास के अंदर हमने पहले पढ़ा कि कंपनी क्या होती है, फिर हमने ये पढ़ा कि कंपनी की टाइप्स अपनी ओनरशिप के लिहाज से कितनी होती हैं। वो दो होती हैं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। कंपनी की फिर हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ी, कंपनी को पहचानोगे कैसे आप, तो हर कंपनी के लास्ट पर लिमिटेड का वर्ड आ रहा होता है। पब्लिक कंपनीज दो तरह की है, लिस्टेड और अनलिस्टेड है। प्राइवेट कंपनी दो तरह की है, सिंगल मेंबर और मल्टी मेंबर। लाइबिलिटीज के लिहाज से कंपनी तीन तरह की है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज। और लास्ट में हमने पढ़ा कि इन्वेस्टर्स मुख्य तरह के बिजनेसेस के वो क्या कहलाते हैं। पार्टनरशिप का इन्वेस्टर कहलाएगा पार्टनर, कंपनी का इन्वेस्टर कहलाएगा शेयर होल्डर। सो ये हमारी आज की क्लास थी। ओ होप दैट द कॉन्सेप्ट हैज बीन अंडरस्टैंड। सो लेट मीट इन नेक्स्ट क्लास।